अगर डेली वोकेबलरी याद करने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ दिनों बाद में वही वर्ड्स जो हैं वो वापस से नए लगने लग जाते हैं, तो इसमें दिक्कत तुम्हारी याददाश्त की नहीं है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका शायद गलत हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे वोकेबलरी को याद करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, जिससे तुम एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन सही करके आ पाओ और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली गलती जो हर बच्चा करता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, वो ये करता है कि वो ये सोचता है मैं जो है डेली 100 वर्ड्स तक पढ़ूंगा। मतलब एक दिन तो वो 100 वर्ड्स पढ़ लेता है, फिर दूसरे दिन भी वो 100 वर्ड्स पढ़ेगा, लेकिन उसको जो है चीज़ें भूलना वो स्टार्ट कर देता है और उसके बाद में उसको ये लगता है कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा तुम रोज़ 15 से 20 नए वर्ड्स जो है उनको चुनो। ठीक है, तुम्हें ये लग सकता है जब तुम पहले दिन 20 वर्ड्स पढ़ोगे तब तुम्हें ये लग सकता है कि यार 20 वर्ड्स तो मेरे याद हो गए, चलो मैं 10 और ऐड ऑन कर लूँ। ठीक है, लेकिन वहां पर ही तुम गलती कर देते हो। अगर तुम डेली जो है 20 नए वर्ड्स सुन लेते हो, तो पहले तो तुम्हें देखो डेली 20 नए वर्ड्स सुनने हैं, उसके बाद में तुम्हें उनके हिंदी मीनिंग को जरूर समझना है, ना कि तुम्हें सीधा उसका सिनोनिम या फिर एंटोनिम रटना स्टार्ट कर देना है। उसका हिंदी मीनिंग जरूर समझना है कि मतलब कहाँ पर वो वर्ड जो है अपन यूज में लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार मैंने एक वर्ड पढ़ा था अरोमा। ठीक है, वर्ड क्या था, अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो दे रखा था ये। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ रहा था स्कैंट स्कैंट स्कैंट, तो मेरे को मतलब बार बार उसको हाईलाइट करना पड़ रहा था, मैंने कभी उसका प्रोनाउंसिएशन देखने की कोशिश ही नहीं की। फिर मेरे को ये वर्ड याद नहीं हो रहा था, तो मैंने गूगल पर जाकर इसका मीनिंग चेक करने की कोशिश की कि मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करने की कोशिश की कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो मेरे को ये पता चला कि इसको इसमें ए साइलेंट है और इसको सेंट बोलते हैं। परफ्यूम को नहीं बोलते क्या, तो इसका मतलब होता है सेंट। तो अब ये मेरे को अच्छे से मेरे मेमोरी में याद है। तो अगर तुम प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करोगे तो तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें इसके 2 से 3 सिनोनिम याद करने हैं और 1-2 एंटोनिम याद करने हैं। ऐसा नहीं होता कि तूने वर्ड देखा, उसके आगे 5-7 सिनोनिम्स लिख रखे हैं और 5-7 एंटोनिम्स लिख रखे हैं, तो तुम इनको भी पूरा रटने की कोशिश करोगे, इनको भी पूरा रटने की कोशिश करोगे। नहीं, उसके सिर्फ 2-3 अच्छे सिनोनिम और 1-2 अच्छे एंटोनिम्स जो है वो याद रखो, रखने की कोशिश करो। ठीक है, अब 20 वर्ड्स जब तुम सुनोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि यार 20 वर्ड्स ही चुने हैं मैंने, अगले दिन जब तुम 20 वर्ड्स याद करोगे तो तुम 40 वर्ड्स याद कर चुके होगे। ठीक है, तो ऐसे करके मान लो तुमने 5 दिन वर्ड्स याद किए, तो 5 × 20 कितना होता है, 100 वर्ड्स तुम्हारे 5 दिन में याद हो गए। और ये तुम्हें जो है एग्जाम के अंदर स्कोर करके देंगे। लेकिन अगर तुम एक दिन में 100 वर्ड्स याद करते हो, फिर अगर तुम रेगुलरली 3 दिन ही रख पाते हो, तुम्हें चीज़ें भी याद नहीं होती, तो उससे अच्छा तो कम पढ़ लो लेकिन इफेक्टिव पढ़ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये 5 मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में भी आते हैं और अपने भी आते हैं। एक बार ये ट्रिक टू रिमेंबर जो है, ये एक बार तुम इस स्लाइड को जो है भूल जाओ। ठीक है, अब देखो तुम्हें कैसे करना है। वर्ड देखा तुमने, अबंडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रचुर या फिर बहुत अधिक। ठीक है, तो जैसे तुमने, अब तुम्हें अबंडेंट का मतलब पता चल गया। ठीक है, बहुत अधिक और प्रचुर, तो उसका एक सिनोनिम याद कर लो, उसका एक एंटोनिम लिख लो। ठीक है, या फिर तुम्हें जो भी तुम्हारे पास बुक है उसके अंदर हाईलाइट कर लो कि मुझे इसका सिनोनिम ये याद रखना है और एंटोनिम ये याद रखना है। ठीक है, फिर तुमने दूसरा वर्ड पढ़ लिया, ऐसे ही तीसरा वर्ड पढ़ लिया। ऐसे करके तुमने जो है 20 वर्ड्स जो है वो पढ़ लिए, इनको याद करने की कोशिश की। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, उसके बाद में देखो तुम्हें मेमोरी कनेक्शन बनाना है, ऐसे जोड़ो और जो मतलब हमेशा याद रहे। ठीक है, अब कैसे जोड़ना है, जैसे कोई भी तुम्हें हार्ड वर्ड मिला तो उसका हिंदी मीनिंग, ठीक है, फिर किसी सिचुएशन या फिर किसी इमेज से कनेक्ट करो ताकि वो हमेशा याद रहे। ठीक है, कोई भी मतलब तुमने वर्ड देखा, उसको क्या है, कोई भी अपनी कहानी बना लो। ठीक है, या फिर किसी भी अपने दोस्त से जोड़ लो, जैसे मतलब जैसे अपन ने अबंडेंट देखा, अबंडेंट। ठीक है, तो अबंडेंट से ये याद रख लो, मतलब जैसे मेरे अभी अभी जो दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है, अबंडेंट मतलब प्रचुर, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल। तो अब मैं ये याद रखूंगा कि वो जब भी खाना खाता है, मतलब कोई भी आपका दोस्त हो, मान लो मेरा दोस्त है रोहन, तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है और फिर वो परेशान भी होता है उस चीज़ से, तो मैं ऐसे याद रख लूंगा, रोहन जब भी खाना खाता है तो वो अबंडेंट खाना खाता है। तो मैंने उसको क्या है, एग्जाम्पल से जो है, अपनी दोस्तों से, ठीक है, या फिर इमेज से, इनसे क्या है, या फिर किसी भी सिचुएशन से, इनसे मैंने क्या कर लिया, उसको रिलेट कर लिया। तो ऐसे क्या है, वो तुम्हें बार बार जब एग्जाम के अंदर तुम्हें वो वर्ड दिखेगा और ऑप्शन दिखेंगे, तब तुम्हें याद रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
इसके बाद में बात करें कि उसी दिन क्विक रिवीजन करना है जब तुमने उन वर्ड्स को पढ़ लिया, ठीक है, उसी दिन मतलब जैसे तुमने वर्ड्स पढ़े हैं सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में जो है तुमने वर्ड्स पढ़े हैं, अब तुम्हें क्या है शाम को जो है 5 से 10 मिनट में उनको वापस से रिकॉल करना है, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन ओल्ड प्लस न्यू मिक्स करो, नए 20 पढ़ने हैं और पुराने 20 के 20 का रिवीजन करना है। और वो कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ। पुराने वर्ड्स को नए वर्ड्स के साथ टेस्ट करो, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू बेटर रिटेंशन जो है वो मिलेगा, ताकि तुम्हें जो है एग्जाम के अंदर वो रिकॉल रह पाए, ठीक है चीज़ें। तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो तुमने अबंडेंट पढ़ा, बेनोवेलेंट पढ़ा, कैंडिड पढ़ा, डिलीजेंट पढ़ा, हॉस्टाइल पढ़ा, इनमें से तुम्हें 4 वर्ड्स याद हो गए और तुम्हें याद नहीं हुआ डेलीजेंट, ठीक है। डेलीजेंट होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये तुम्हें याद नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या करना है, जब तुमने दूसरे दिन जब मिक्स के अंदर चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, अगले दिन के 20 भी ऐड कर लिए, उनसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले दिन वाले 20 को एक बार पढ़ के देखना है। अब जो तुम्हें मतलब हाथ रख लो हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स, इनके ऊपर हाथ रख लो बस। वर्ड का मतलब देखो अबंडेंट, फिर तुम्हें अगर याद आ जाए कि इसका मतलब होता है प्रचुर या फिर प्लेंटीफुल। बेनेवोलेंट का मतलब तुम्हें समझ में आ जाए परोपकारी, कैंडिड ईमानदार, और फिर तुम्हें डेलीजेंट का मतलब समझ में नहीं आया, तो तुम्हें क्या करना है, इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब जब तुम तीसरे दिन पढ़ोगे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले दिन जो भी तुमने पढ़े थे इनको तुम छोड़ सकते हो, सिर्फ डेलीजेंट को तुम्हें पढ़ना है। फिर मान लो तुमने अगले दिन अगले 20 वर्ड याद किए, उसमें जो तुम जो है मार्क करोगे, ठीक है। फिर जो थर्ड डे होगा उस दिन जो है तुम्हें सेकंड डे वाले वर्ड्स मार्क कर लेने हैं। अब पहले दिन जो है जो तुमने वर्ड मार्क किया ना उसको ही तुम्हें याद करना है। सेकंड डे जो होगा उस दिन तुम 20 के 20 वर्ड्स जो है याद करोगे, ठीक है, मतलब उनको उनमें से कुछ ना कुछ हाईलाइट करोगे। फिर तुम्हें फोर्थ डे जो है थर्ड वाले में से मार्क करना है, और इनमें जो फर्स्ट डे और सेकंड डे को जो मार्क किया हुआ है ना उनको ही रिवाइज करना है। फिर तुम्हें सेवन्थ डे को क्या करना है, सेवन्थ डे को टाइम निकाल कर जो भी तुम्हारा फ्री डे होगा, जिस भी दिन तुम इंग्लिश वोकैब को रिवाइज करने वाले हो, उस दिन सारे वर्ड्स को, ठीक है, सारे वर्ड्स को वापस से रिवाइज करके देखो, ठीक है। अब मान लो कुछ वर्ड्स तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जिनको तुमने हाईलाइट नहीं कर रखे और वो तुम्हें याद नहीं है, तो उनको हाईलाइट कर लो। और जो तुम डेली पढ़ रहे हो जिनको तुमने हाईलाइट कर रखा है तो उनको अनमार्क कर दो। फिर ऐसे ही रिवीजन करते जाओ, करते जाओ। अगर तुम 100 दिन 20-20 वर्ड्स याद करते हो तो तुम्हारे 2000 वर्ड्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो डेली 100 वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली जो है 10 से 20 वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करो। कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो, ठीक है। ये कुछ तरीका हो सकता है। सेम डे 10 मिनट रिवाइज करो, नेक्स्ट डे 5 मिनट, थर्ड डे 5 मिनट, फिर तुम थोड़ा सा टाइम देके सेवन्थ डे जो है ये मतलब ये ऐसे ही मैंने लिख लिया, लेकिन तुम जो है मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन जो है वो उस हिसाब से कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो तुम्हें ऐसे लगी हो कि ये और बाकी चीज़ों से अलग है, तो तुम जो है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो स्टार्ट, ठीक है, सिर्फ इतना ही वर्ड लिखना है, स्टार्ट। तो लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।